डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल और पाकिस्तानी बाबर मिसाइल के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों मिसाइलों में से कौन सा मिसाइल ज्यादा खतरनाक और जदीद है और इनमें से कौन सा मिसाइल जंग के दौरान ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस इंडिया का एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको इंडियन मिसाइल फ्लीट में खास अहमियत हासिल है। इस मिसाइल को इंडिया और रशिया की 3 कंपनीज ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और NPO ने मिलकर तैयार किया है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तानी बाबर मिसाइल की, तो बाबर एक मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको पाकिस्तान की एक कंपनी नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स यानी कि NDC ने तैयार किया है। तो चलिए अब बात करते हैं इन मिसाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में। पाकिस्तान के बाबर मिसाइल का वजन 1500 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 6.2 मीटर और डायमीटर 0.52 मीटर है, मगर इसके मुकाबले में ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 8.4 मीटर और डायमीटर 0.6 मीटर है। अगर बात करें इन मिसाइलों के वारहेड की, तो बाबर मिसाइल 450 किलोग्राम से लेकर 550 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वारहेड को कैरी कर सकता है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वारहेड को कैरी कर सकता है। अगर इंजन की बात करें, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि 2 स्टेज पर मुश्तमिल है, इसमें फर्स्ट स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकंड स्टेज लिक्विड रामजेट इंजन को लगाया गया है और इन दोनों को इंडिया की कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया है। मगर दूसरी जानब बाबर मिसाइल के अंदर चाइना का तैयार करदा टर्बोफैन सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर इंजन को लगाया गया है। अगर बात करें इन मिसाइलों की ऑपरेशनल रेंज की, तो बाबर 1 मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर, बाबर 2 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर और बाबर 3 मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जबकि दूसरी जानब ब्रह्मोस मिसाइल के सी और सरफेस वेरिएंट की रेंज 650 किलोमीटर और एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाले वेरिएंट की रेंज 600 किलोमीटर है। मगर दोस्तों, अब इंडिया इन मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने के लिए इन मिसाइलों में काफी ज्यादा तब्दीलियां और अपग्रेड्स ला रहा है, जिनमें वो बहुत जल्द कामयाब भी हो जाएगा। अगर किसी मिसाइल को बिल्कुल सही इसके टारगेट पर फायर करना है, तो इस मिसाइल को रास्ता दिखाने के लिए इसमें जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम को लगाया जाता है ताकि वो मिसाइल 100% दुरुस्तगी के साथ अपने टारगेट को तबाह बर्बाद कर सके। और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने बाबर मिसाइल के अंदर जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम को लगाया है, जिनमें INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, टेरकम, GPS और ग्लोनास जिनको सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है, गाइडेंस सिस्टम नस्ब है। लेकिन इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर सिर्फ एक तरह के गाइडेंस सिस्टम को ही नस्ब किया गया है, जो कि INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ तबाह करने के एतबार से पाकिस्तानी बाबर मिसाइल इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल से काफी बेहतर है। मगर स्पीड के हवाले से इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के बाबर मिसाइल से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 4300 किलोमीटर फी घंटा है और इसके मुकाबले में बाबर मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 987 किलोमीटर फी घंटा है। तो चलिए अब बात करते हैं इन मिसाइलों के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। नाजरीन, अगर किसी मुल्क पर हमला हो और वह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, तब भी वो मुल्क अपनी सेकंड स्ट्राइक सलाहियत की वजह से दुश्मन मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इन दोनों ममालिक को ही काफी ज्यादा एडवांटेज हासिल है, क्योंकि जहां इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल को एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने के साथ साथ शिप और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो वहीं पाकिस्तान के बाबर मिसाइल को भी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी कि लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने के साथ साथ अंडर वाटर सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। आप दोस्तों, अगर बात करें कि इन दोनों मिसाइलों में से कौन सा मिसाइल ज्यादा बेहतर है, तो जहां इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इंतहाई ज्यादा और इसका इंजन बेहतर है, वहीं पाकिस्तानी बाबर मिसाइल की वारहेड लेकर जाने की सलाहियत, रेंज और निशाना बनाने की सलाहियत इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल से काफी बेहतर है। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये दोनों मिसाइल ही बेहतर मिसाइल की लिस्ट में आते हैं। और अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, तो ये दोनों मिसाइल ही एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जंग में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इन दोनों मिसाइलों में से कौन सा मिसाइल ज्यादा बेहतर है। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिल सकें। तो अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।